नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है जिसका नाम है चित्रकूट राम की तपोभूमि। यही नाम है ज्योति जी। जी, जी, बिल्कुल। और उनकी इस फिल्म में जो सूत्रधार की भूमिका निभा रही हैं ज्योति दुबे जी, वो आज हमारे साथ हैं। ज्योति थैंक यू। दुबे जी भोपाल की बेटी हैं, बहुत सारी फिल्मों वेब सीरीज में अभिनय कर चुकी हैं। पंचायत, महारानी जैसी सुपरहिट वेब सीरीज इनके नाम है और बहुत सारी फिल्में भी। तो अब ज्योति जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये जो आपका प्रोजेक्ट है चित्रकूट, हुँ, हुँ। इसकी चर्चा बहुत हो रही है, बहुत अच्छे पोस्टर्स आए हैं, हमको तो इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है, बाहर के प्लेटफॉर्म पे गया है। तो इसके बारे में कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। अभी ये यूके, यूएस, जापान में अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ हुआ है, पर जी। ये जल्द ही इंडिया में भी रिलीज़ होगा और जो इसके प्रोड्यूसर हैं यश श्रीवास्तव जी, उनका ये सेंट्रल आइडिया है जी। और इसके डायरेक्टर हैं रिनाउंड डॉक्यूमेंट्री मेकर रवि विलियम्स सर। बाकी हमारे भोपाल की टीम वसीम अली जी लाइन प्रोड्यूसर थे और मैं उसमें एक सूत्रधार का कैरेक्टर निभा। आपने बोला विलियम जो है इसमें, रवि विलियम, हाँ, और रिनाउंड डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर, यस। तो पुराना काम उनका क्या है? पुराने काम उनके ऐसे हैं कि लम सिन्हा फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला ओके। भारत सरकार से जी। और इसके अलावा इन्हें जो है जयपुर फिल्म फेस्टिवल में भी इन्हें इंटरनेशनल फिल्म ये इंटरनेशनल अवार्ड मिला ओके। और इसके बाद इन्हें गोवा फेस्टिवल में यानी उसे हम नेशनल अवार्ड ही कहेंगे, गोवा फिल्म फेस्टिवल में उन्हें अवार्ड मिला लमसना के लिए बेस्ट फिल्म अवार्ड। जी। तो ये जो फ़िल्म है, ये भारत के ऊपर फ़िल्म है, चित्रकूट की फ़िल्म है। चित्रकूट मध्य प्रदेश में आता है, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में भी आता है चित्रकूट का, और भारत वालों को देखने को नहीं मिल रही, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हुँ। ये चूंकि एमपी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐसे बनाया गया है, कहीं हुँ। ना कहीं चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश में आता है और जी। मैं वहाँ जब विजिट की वहाँ पर तो वहाँ पे कामतानाथ मंदिर जो है वहाँ हुँ। पर बड़ा ही प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है जी, जी, जी। और मंदाकिनी नदी, हाँ जी। मतलब जहाँ लोग जाते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को हमारे इंडिया में तो हम अपने धर्म से परिचित हैं और सभी जानते हैं कि यहाँ पे कई सारे तीर्थ स्थल हैं, पर यूके, यूएस, जापान एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे धर्म को पहुँचाना और उन अनुभूतियों को पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मान लीजिए कि चलिए भारत में भी फ़िल्म रिलीज़ होती तो हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग आते, साउथ के लोग आते, भारत में मध्य प्रदेश का टूरिज़्म उस लिहाज से भी तो बढ़ सकता था। बिल्कुल, ये हम इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और अभी जल्दी ही आपको इंडिया में भी रिलीज़ करने वाले हैं और वो खुशखबरी मैं जल्दी ही दूँगी आपको। तो इस फ़िल्म में बेसिकली क्या दिखाया गया? क्योंकि हमको देखने को नहीं मिल रही, तो आप ही को बताना होगा। देखिए, हम हुँ। हमेशा देखते हैं कि हम किसी तीर्थ स्थल पे गए, हम एक माइंडसेट करके जाते हैं और चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, विज्ञान का ज़माना है, सब लोग ये सोचते हैं कि यार ये विज्ञान है, इसको हम आध्यात्म से जोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होगा, बट एग्ज़ैक्टली हम विज्ञान से फ़ील नहीं कर सकते। हम हुँ। देख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये हुँ। साइंटिफिक है, पर वो अनुभूतियाँ हमें खुद करनी होंगी वहाँ हुँ। जाकर। तो बेसिकली मैं इस तरह से आध्यात्म से जोड़ने की बात कर रही हूँ और वहाँ के तीर्थ स्थल से लोगों को मिला रही हूँ, अवगत करा रही हूँ वहाँ की जगहों से। क्योंकि कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है रामायण में कि 11 महीने, 11 दिन जो है राम भगवान वहीं रहे। तो 11 महीने 11 सॉरी, दिन। सॉरी, 11 साल, 11 महीने, 11 दिन। इट्स हाँ, 11 साल 311। 11 महीने राम जी चित्रकूट में रहे, ये सब हम लोगों ने रामायण में देखा है। यस। आपने कामतानाथ की बात करी, मंदाकिनी नदी की, चित्रकूट के घाट की, हनुमान धारा, हुँ। वहाँ भी आप गई होंगी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैं बहुत सारी जगह नहीं जा पाई हुँ। क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट था मेरे लिए क्योंकि एंकर पार्ट शूट करना है, हुँ। लोकेशन उन्होंने आगे-पीछे भी शूट किए हैं, पहले जी। भी शूट करके आ चुके थे और मेरे बाद भी गए। मैं ज़्यादातर मंदाकिनी नदी, कामतानाथ मंदिर और सीताकुंड, मैंने ज़्यादातर वहीं पर शूट किया, मेरा जो पार्ट है वो ज़्यादातर वहीं शूट हुआ है। तो ये जो फ़िल्म है, इसमें आप सूत्रधार की भूमिका में हैं, तो हाँ। आप इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़ी? मैं इस प्रोजेक्ट से ऐसे जुड़ी कि चूँकि मैं भोपाल में काम करती हूँ और भाषा लोगों को या कहें फीचर्स मेरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उस हिसाब से रवि सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। तो मैं अभी डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा है ब्रेन में वो मुझे नहीं पता होता। तो उन्होंने बोला तो मैंने कहा हाँ, हो सकता है और जब उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जो कि यश जी का है, तो मुझे लगा यार ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। हुँ। मतलब अभी तक मैं क्योंकि एक प्रोजेक्ट और कर रही हूँ भारतीय ऋषि वैज्ञानिक, जहाँ पर मैं कहीं न कहीं अपने जो भारतीय ऋषि वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में चर्चा करती हूँ। हुँ।
जैसे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं कि हमारे भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों ने क्या किया, जी। क्योंकि वो तो सिर्फ वेद में रह गया और लोग उसे पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि अभी इतना टेक्नोलॉजी, इतना एरिया, वास्ट एरिया हो गया है कि लोग पढ़ नहीं पाते, मोबाइल में ही लगे रहते हैं। 2 घंटे लगभग लोग मोबाइल में देते हैं। तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपने कल्चर को आज के युवाओं तक लोगों को जोड़ें, मोबाइल से ही कनेक्ट होके हम जोड़ें, पर कैसे भी करके जोड़े तो। सही बात है। और ये इंटरव्यू जो हो रहा है आपका ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ही हो रहा है, राजीव भवन में ही हो रहा है। आप जी। अध्यात्म की बात कर रही, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और आज के युवाओं को जुड़ना भी चाहिए। एक और मैंने आपका फिल्मोग्राफी देखा, तो आपने फिल्में करी हुई है पंचायत, फिर महारानी में आपका कुछ रोल है, फिर कुछ मैडम सरपंच। जी, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के रोल आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। जब मैं आपको सामने से देखता हूँ तो आप मुझे अपोजिट दिखती हैं। तो ये क्या आप कहीं टाइप्ड तो नहीं होती जा रही हैं कि कहीं रूरल कुछ भी आएगा तो ज्योति को पहले रोल देना है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप, लेकिन ये देखिए, ये आपका नजरिया है। अब आप मुझे उस नजर से देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल ग्रामीण नहीं लग रही हूँ, हाँ। तो आप मुझे उस तरह का रोल देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे जो कैमरा पर्सन है आयुष जी, वो अगर सोचे कि मैं बिल्कुल ग्रामीण लग रही हूँ, बिंदी और लगा लूं और मैं बिल्कुल उनके रोल में फिट हूँ, तो मैं उनके हिसाब से रोल में ढल जाऊंगी। मैं एक एक्टर हूँ, मुझे डायरेक्टर जैसे एक्टर है तो आप लगातार, आपको ग्रामीण जो रोल मिलते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है कि एक जैसा रोल बार बार हो रहा है, या अभी हमको काम करते जाना है, बाद में चूज करेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मुझे कोई भी रोल मिलता है तो उससे पहले मुझे स्क्रिप्ट दी जाती है। जैसे महारानी में एक बहुत बड़ा रोल था, इसके डायरेक्टर सुभाष जी और करण शर्मा जी मुझे मिले। उससे पहले उन्होंने पूरा रोल ब्रीफ किया मुझे, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। रंजना कुमारी का कैरेक्टर, जो कि रियल लाइफ में भी आप कभी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। उन्होंने, मतलब वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है? यस, रियल लाइफ से इंस्पायर कैरेक्टर है। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पंचायत इज अ डिफरेंट थिंग। पंचायत में एक गांव की औरत है जो ये सोचती है कि मैं हूँ जो हूँ, और मैं जो कहूंगी वही होगा। तो वो ना सचिव सुनेंगे, ना पति के सुनेंगे, ना ससुराल के सुनेंगे। तो उसमें एक बहुत अलग तरह का कैरेक्टर है। तो ये दोनों डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। हाँ, सर मैडम सरपंच एक जो फिल्म अभी 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी, पैन इंडिया रिलीज हुई, और अभी आप जल्दी उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे। तो उसमें कैरेक्टर बहुत अलग है। मतलब वो सस्पेंस है, हालांकि अब सस्पेंस क्या, फिल्म रिलीज हो चुकी है। तो उसमें सरपंच का ही कैरेक्टर है मेरा, और वो लास्ट में रिवील होता है कि एग्जैक्टली जो पूरा कुछ चल रहा था वो मेरा और जो एरियाना है उनका ही किया धरा है। तो वो सब देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ओटीटी वालों के लिए खुशखबरी है कि मैडम ने थोड़ी स्टोरी भी बता दी है आप लोगों को। सस्पेंस आपका कम हुआ, इसलिए मैं इनको यही रोक दूंगा कि आगे ये चर्चा ना करें। इससे जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी उनको ओटीटी पर उतना ही मजा है। कई बार फ्लो में हम लोग बता देते हैं। नहीं, ये बहुत कुछ नहीं बताया। अच्छा, अभी बहुत चीजें बाकी हैं। बिल्कुल नहीं बताया। वो स्टोरी जब चलती है ना, तो अपने आप ही लोगों को कहीं ना कहीं वो व्यंग है हमारी जो सटायर, आप उसे पूरा प्रॉपर सटायर कह सकते हैं। वर्ड पे जो इंसान समझता है कि ये व्यंग है, और वो पॉलिटिकल व्यंग ज्यादा है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम सभी उसका हिस्सा हैं। हम रोज टीवी चैनल्स देखते हैं, और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को व्यंग करके कुछ ना कुछ बोल रही होती है। और वो हम देखते हैं कि आम लाइफ में भी है ना कहीं हम उसका जो सामना करते हैं कि हाँ यार ये सटायर में बोला, ये किया, तो वो पॉलिटिकल से जोड़ना और बहुत अपर लेवल की बात नहीं है। एक गांव में एक छोटा सा कस्बा, जिसमें आप एक नॉर्मल बातचीत में देखेंगे वो लोग व्यंग डायलॉग्स बोल रहे हैं, और बहुत हंसी भी आती है और बहुत मजा भी आता है। मतलब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मतलब हमारे डायरेक्टर का स्पेशली फोन आया, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि 3 करोड़ की फिल्म में हम लोग 5 करोड़। रिव्यू भी अच्छे थे, मैंने ऑडियंस को सुना था जो थिएटर के बाहर आ रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा था आपका वो फिल्म। मैंने नहीं देखी, मैं भी देखूंगा जल्द से जल्द, ओटीटी पर देखूंगा। मैंने अपने लिए रोका था आपको। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पंचायत मेरी मनपसंद वेब सीरीज है। मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। बहुत हेल्दी सिनेमा है, बहुत लाइट सिनेमा है। वो मैसेज भी देते हैं, हंसाते भी रहते हैं। 4, 5, 6 कैरेक्टर्स की ईद गीत एक लो बजट में एक फिल्म बनती है, और जो इतना अच्छा करती है टीवीएफ, शायद उसका प्रोडक्शन हाउस है। लेकिन दूसरी तरफ मिर्जापुर जैसा सिनेमा है जिसमें वायलेंस है, गालियां हैं, वल्गैरिटी है। आप एज एन एक्ट्रेस, आपको तो जो रोल मिलेगा, यदि आपको अच्छा लगता है तो आपको करना पड़ेगा। बट पर्सनली मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको लाइट सिनेमा ज़्यादा पसंद है या डार्क?
मुझे दोनों ही सिनेमा बहुत पसंद है, क्योंकि डार्क सिनेमा हमें हमारे ही समाज की सच्चाइयों से रूबरू कराता है, और जो लाइट सिनेमा है वो कहीं ना कहीं हमें हल्का कर देता है, क्योंकि हम रोजमर्रा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं और हम वो चीजें देख के बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा दिमाग स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो मुझे लगता है दोनों ही कंटेंट बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए और सोसाइटी के लिए भी। आपका चित्रकूट आपने बोला था कि स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट है और लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। अब हम इतने पवित्र वातावरण में बैठे हैं, तो आप परमात्मा को किस रूप में देखती हैं? आप भगवान को किस रूप में देखती हैं? मैं भगवान को बहुत पर्सनली लेती हूँ। मतलब मैं अगर अभी बात कर रही हूँ तो आई एम जस्ट गेटिंग लाइक गूज़बम्प्स तो मैं बहुत पर्सनली लेती हूँ, और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई मेरे लिए टाइम है भगवान को याद करने किस का। रूप में देखती हैं आप? मैं मतलब शिव जी को मानती हैं, देवी जी को, या किस रूप में, मेरे या आपके लिए कुछ और है? मेरे लिए देखिए डिवाइन एनर्जी है। मैं अगर बोलूँ तो मेरे लिए सभी भगवान या सब धर्म एक तरीके से सभी डिवाइन एनर्जी है जिससे हम कनेक्टेड हैं। वो हमें कहीं ना कहीं एक मानवता सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी भी देखेंगे अपने माँ बाप के थ्रू, क्योंकि माँ बाप भी एक भगवान का ही रूप है, तो वो भी हमें एक अच्छे संस्कार देने की ही कोशिश करते हैं कि अच्छा इंसान बनो, इस तरह से रहो, अपने नेचर को ऐसा रखो। और कहीं ना कहीं परमात्मा भी हमें ना इंटरनली वही बोलता है, और मैं उसको बहुत फॉलो करती हूँ। कहीं ना कहीं ट्यूशंस हमारे जो होते हैं वो ऊपर से जुड़े रहते हैं, और मैं बहुत पर्सनल हूँ उस चीज़ से। तो मैं पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं जानती हूँ कि हाँ ये है कि आपने सुबह उठा भगवान को ज़रूर याद किया, हाँ, पहला काम वही किया, लेकिन उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हो, कहीं जाते हो, तो बीच बीच में मैं उन्हें याद करती रहती हूँ। वो मेरा पर्सनल है तो आप भगवान को याद करते रहते हैं? अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा कैरेक्टर फिल्मों में जो आया हो, कोई एक्ट्रेस स्पेशली जिसको, जो आपके लिए इंस्पिरेशन बना हो, या आपको लगता है कि ये रोल मुझे मिलना चाहिए था? मैं बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल फिल्म्स पसंद करती हूँ। कॉमेडी फिल्म्स भी पसंद करती हूँ, पर हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिसमें पद्मावती मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे लगा था कि मुझे वो करना चाहिए। और फिर वही रानी लक्ष्मीबाई, जिनमें कंगना रनावत जी का मणिकर्णिका जी का वो लक्ष्मीबाई जी का रोल प्ले किया था। हाँ। तो वो रोल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुझे इस तरह के रोल करने हैं। तो आपको ऐतिहासिक सिनेमा जो है वो आकर्षित करता है? बहुत आकर्षित करता है, बहुत। पुरानी फिल्मों में कोई ऐसा रोल जो आपको अच्छा लगता हो? बहुत पुरानी, मतलब कौन से फिल्म्स की बात कर रहे हैं? मैं 70-80s में, जब कलर सिनेमा हो गया था, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं जाते। मदर इंडिया आई हैव सीन, मदर इंडिया मुझे पसंद है। मुझे वो पूरा तो नरगिस जी का रोल आप चाहती हैं कि वैसा रोल आपको मिलना चाहिए था? मतलब वो तो एपिक हो जाएगा, मैं वैसा कर भी नहीं सकती, लेकिन मुझे मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। अभी प्रेजेंट में जो एक्टर एक्ट्रेस है उसमें आपके फेवरेट कलाकार कौन है? प्रेजेंट में कोंकणा सेन जी मेरी फेवरेट एक्टर। अभी तो काम कम कर रही हैं वो आजकल। हाँ, पर वो काम मुझे पसंद है, बहुत नेचुरल है वो। हाँ, अभी एक आई है एजेंट फिल्म उनके, बट मुझे ना तापसी पन्नू, अभी जो नए हैं तापसी पन्नू और श्रद्धा कपूर। हाँ, एक्टर में बता दीजिए आप, मतलब मेल एक्टर में। मेल एक्टर्स में भी अगर मैं बोलूँ तो एज यूजुअल मनोज वाजपेयी जी बहुत अच्छे हैं। और मतलब अगर मैं बोलूँ एक्टिंग के मामले में वो एक अलग चीज हो गई है, सभी अच्छे, पर पर्टिकुलर अगर एक्टिंग पैटर्न की बात करो या एक्टिंग में तो चलिए मनोज वाजपेयी तो दिग्गज कलाकार है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी है, लेकिन कोई एक्टर जो जिसको देख के फील गुड होता हो? ऐसा मेरे को ऐसा नहीं है। मुझे सिनेमा देखने में, मैं कभी भी सिनेमा हॉल में जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ अच्छा ये एंगल लगा हुआ, अच्छा ये डायलॉग को ऐसे बोलना चाहिए, हाँ बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये इस पे फोकस करती हूँ। जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि वो अच्छा एक्टर, नहीं, मैं चलो आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। आप जब स्कूल टाइम में थी, कॉलेज में थी, तब कोई ऐसा एक्टर जो जिसके लिए आपको क्रश रहा हो? हाँ, एक टाइम पे मुझे शाहरुख खान जी के लिए बहुत ऐसा लगता था, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ऐसे रहना चाहिए। मतलब ऐसा एक कहीं ना कहीं एक आप कहीं मॉडल ढूंढते हो ना कि सबको ऐसे रहना चाहिए, मेरे तो लिए शाहरुख खान थे। तो शाहरुख खान की फीमेल फॉलोइंग बहुत है। मैं जब भी दुनिया में किसी दूसरे देश में जाता हूँ तो वहाँ के लोग शाहरुख खान, ओवरसीज मार्केट जो है और वहाँ की गर्ल्स में जो क्रेज है शाहरुख को लेके बहुत ज्यादा है। तो ज्योति जी, अब इंटरव्यू का अंतिम पड़ाव, अब भोपाल से आप हैं, जी जी, है ना, यहाँ पे आप इतना काम कर पा रही हैं, लेकिन यहाँ पे इतना स्कोप देखा नहीं जाता था। हालांकि आजकल फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे होना शुरू हो गई है। यहाँ के लोग बॉम्बे जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं करियर बनाने, कई बार मिसगाइड होते हैं। अब जो लोग फिल्मों में आना चाहते हैं, शुरुआत तो ऐसी होती है, धीरे धीरे आपको काम मिलते जाता है, उनको आप क्या गाइड करेंगे कि जिससे वो मिसगाइड भी ना हो और उनको ठीक ट्रैक, ठीक रास्ता मिले, जहाँ वो सही जगह तक पहुंच पाए? मुझे लगता है कि
आज के युवा क्या करते हैं कि वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उन्हें चस्का लग जाता है कि मैं हीरो दिख रहा हूँ या मैं हीरोइन दिख रही हूँ, मुझे ये लाइन पकड़ लेनी चाहिए, ये तो किसी ने कोई नहीं पढ़ता, पढ़ाई में क्या रखा है। बट बेसिकली एजुकेशन आपके हर फील्ड में काम आती है, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन आजमा लो, पर उसमें आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रही बात फिल्म में आने की या सीरियल्स में आने की या कहीं भी, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि आपके फेस के चक्कर में आपको थोड़ा सा आप अच्छे दिखते हो, गुड लुकिंग हो, तो आपको जो है एक अच्छा रोल मिल जाए, लेकिन उसमें भी आपको स्किल की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा जैसे बिजनेस में अनस्टेबिलिटी होती है, वैसे ही हमारी फील्ड में भी होता है। हमेशा आप वही मजदूर जैसे, जिस दिन गड्ढा खोदोगे उस दिन पैसा मिलेगा, तो वो उस बात के लिए भी आप प्रिपेयर हो, उसके लिए भी आप स्ट्रेटेजाइज करो अपने आप को, और अपने आप को निखारो जितना कर सकते हो, चाहे भाषा पर हो, चाहे शरीर पर हो, चाहे एक्सप्रेशन पर बात हो, या फिर हम सोशल लाइफ की बात करें, जो कि आजकल बड़ा चल रहा है कि हम इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अच्छे बढ़ा लें या हम अच्छे दिखें, अच्छी तरह से अभिनय कर लें, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मायने रखता है आज के। आपने अभिनय का प्रशिक्षण लिया है? प्रशिक्षण आप बोल सकते हैं कि थिएटर मेरी पृष्ठभूमि रही है। हाँ। तो मेरे मतलब थिएटर में बहुत सारे गुरु हैं, इरफान सौरभ सर, और नज़ीर कुरैशी सर, जैन देशमुख सर, अशोक मिश्रा सर, ये बॉलीवुड में भी आर्ट डायरेक्टर हैं जैन सर, और अशोक मिश्रा सर बड़े रिनाउंड वेलकम टू सज्जनपुर के राइटर हैं पूरे। जी जी जी। तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा रहा कि मेरी जर्नी अब 16 साल कंप्लीट हो गए, तो बहुत सारे लोग मिले, बहुत कुछ सीखा है। इवन मैं यहाँ बैठकर भी सीख रही हूँ। जिस तरह से आपने एक्सटेम पर बोला और बातचीत की, उससे हमारे पहले कोई प्रिपरेशन थी नहीं। जी जी जी। तो इट्स लाइक कि आई एम जस्ट, हम लोग नहीं करते, हम लोग स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू करते हैं, उसका मजा भी आता है। मुझे पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या बोलने वाली हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फ्रेश है, लाइव है, इसमें कुछ ऐसा बनावटी नहीं है कि मैं बहुत प्रिपेयर हूँ कि मुझे ये बोलना है और मुझे ये नहीं बोलना है। हो सकता है कि मैंने ऊपर नीचे बोल दिया हो, तो उसके लिए सॉरी, बट इट इज गुड, मुझे अच्छा लगा। तो ज्योति जी, चित्रकूट के बारे में तो हमने बहुत सारी बात कर ली, अब आपके करेंट प्रोजेक्ट सभी कौन कौन से चल रहे हैं और भविष्य में और क्या काम करने वाली है? तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं चित्रकूट राम जी की तपोभूमि, और इसके साथ ही कल ही मेरी फिल्म रिलीज हुई है, शॉर्ट फिल्म है रिवील, जिसपे हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो आज हमारा समाज या न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा फीमेल के लिए वुमन सेंट्रिक हो गई, महिला केंद्रित है। हाँ, महिला केंद्रित है, पर हम कहीं ना कहीं समान भाव से न्याय करें तो ये ज्यादा अच्छा है, और ये फिल्म बेसिकली उसी पर है। उसको देखने के बाद कई लोगों को ये समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये MX प्लेयर और हंगामा पे रिलीज हुई है, आप इसे देख सकते हैं, इजी टू अवेलेबल, सी मोबाइल में देख सकते हैं ऐसे। और इसके साथ ही भारतीय ऋषि वैज्ञानिक एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम अपने कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से वो प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसके जो डायरेक्टर हैं वो आशीष श्रीवास्तव जी हैं, काफ़ी अच्छी टीम है, देवी सर उस पर पूरा शोध करते हैं और लेकर आते हैं। और अभी एक प्रोजेक्ट और है, नई उमंग, दूरदर्शन के लिए करी हूँ, DDMP के लिए, रीजनल चैनल है। तो ये स्टेट प्रोग्राम है, हालांकि आजीविका मिशन नेशनल स्कीम है, पर इसको 2013 में हमारे MP में भी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लॉन्च किया गया। इसमें कई सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, छोटे छोटे गांव की, जहाँ पर महिलाएं वाकई कुछ इनकम कर रही हैं, चाहे वो अपने गांव से दूध एकत्रित करके शहर तक पहुंचा रही हूँ, अपनी ब्रांडिंग कर रही हूँ, या फिर मैं बोलूँ फिनाइल, तेल और ये सब चीजें बना बना के वो बेच रही हैं और कुछ इनकम कर रही हैं, मतलब दैट इज सक्सेस स्टोरीज। तो मुझे बड़ा मजा भी आता है। और रही बात तो अभी करेंटली आप वो तो शनिवार को आप देख सकते हैं नई उमंग 8 बजे DDMP पे, और भारतीय ऋषि वैज्ञानिक यूट्यूब पे 8:30 बजे। और इसके अलावा जो यूट्यूब पे किस पे जाना होगा भारतीय ऋषि वैज्ञानिक को देखने के लिए? भारत विक्रम चैनल है, भारत विक्रम चैनल, और उस पे आप भारतीय ऋषि वैज्ञानिक है। तो कई सारे ऋषि हैं, अभी हम 41 ऋषि कवर कर चुके हैं, उनके बारे में पूरी जर्नी देख चुके हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम लोगों को जानना चाहिए हमारे कल्चर के बारे में, कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो ऋषि वैज्ञानिक है, वो बेसिकली हमारे लिए क्या करके गए हैं, उन्होंने क्या किया है। आज हम बहुत सारी चीजों को पश्चिमी सभ्यता से जोड़ देते हैं कि उन्होंने इन्वेंशन किया है, पर बेसिकली वो इन्वेंशन हमारे यहाँ ही हुआ है। जी। और उसको बाद में कोई नाम चेंज कर दिया, जैसे होता है ना कि मेरा प्रोडक्ट है और मैंने उसको पैकेज किया, मान लीजिए मैं एक कोम बनाती हूँ और मैंने उसको बनाया और आपने लिया और उस पर अपना पैकेज कर दिया कि अजय कोम,
तो बेसिकली ऐसा ही हुआ है हमारे साथ कहीं कहीं जगह। सही बात तो है। वो रिवील पुष्पा विमान जो है उसकी रामायण में उसकी चर्चा है, लेकिन वो जेम्स राइट ब्रदर्स के नाम पेटेंट है वो। पर वो राइट ब्रदर्स से पहले भी महाराष्ट्र एक में महाराष्ट्र में बनाया था, उनके ऊपर भी फिल्म बन चुकी है, मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत शानदार रोल किया हाँ, था। पर लोगों को पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये सीरीज लोगों को फॉलो करनी चाहिए। और दूसरा रिवील जो है उसे तो जरूर देखिए और मुझे जरूर बताइए कि वो लगी कैसी मेरी सोशल मीडिया अकाउंट पे या सर को इस अकाउंट पे। उसके जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही यंग है, मलय, और टीम बहुत ही जबरदस्त थी। तो हम सबको वेट रहेगी, रिवील तो हम देखेंगे क्योंकि जेंडर इक्वलिटी पे बात है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो वुमन सेंट्रिक जो सोसाइटी और न्याय व्यवस्था हो गई है उसके ऊपर ये फिल्म बनी है कि जेंडर इक्वलिटी है तो पुरुषों के भी उतनी राइट्स बनते हैं। ऋषि वैज्ञानिक में हमको हमारे ऋषियों के बारे में जानने को मिलेगा जो आज की युवा पीढ़ी बहुत कम समझ पाती है, जान पाती है, और नई उमंग जो है वो महिलाओं पे केंद्रित एक प्रोजेक्ट है। तो ज्योति जी आप बहुत वर्सेटाइल प्रोजेक्ट कर रही हैं और आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, 16 साल हो गए। आई एम गेटिंग दिस वाइब एंड पॉजिटिव वाइब एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ और अच्छा भी करूंगी। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगी। और आज जिस प्रमाइसिस में मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हम ऑलरेडी शिवमय वातावरण में है, ब्रह्मा कुमारी में बैठे, तो यहाँ जो भी बात हम बोलेंगे वो सच हो जाएंगी। और ज्योति जी हमको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। करंट प्रोजेक्ट आप इनके देखिए, आप हमारे साथ बने हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय जी। थैंक यू।